नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज। अभी हम इस वक्त सदर अस्पताल छपरा में हैं। बता दें कुछ दिन पहले काफ़ी सुर्खियों में था ब्लड बैंक को लेकर, और उसी में आज हम आ चुके हैं। आखिर क्या कुछ मामला हुआ था और क्या कुछ हुआ अभी तक, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और आज छोटी दिवाली के अवसर पे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है ब्लड बैंक में, और विरोध भी किया जा रहा है। जो इसमें का स्टाफ थे उनका अच्छा व्यवहार नहीं था, जिसके चलते लेकर देखिए कल्ला फीता बांध कर विरोध किया जा रहा है। और यहाँ पे दिखाएंगे कि देखिए कैंप का आयोजन किया गया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ये पहला ऐसा विरोध होगा जो विरोध के बावजूद भी जो है इसका काम किया जा रहा है, ब्लड डोनेशन बंद नहीं किया गया है। सबसे पहले आइए, इधर अतिथि लोग हैं, इन लोगों से भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अभी तक क्या कुछ हुआ। इस वक्त हमारे साथ रक्त चिकित्सा पदाधिकारी मैडम है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं ब्लड बैंक की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर किरण ओझा आप लोगों से मुखातिब हो रही हूँ। आज दिवाली के पावन अवसर पे जहाँ पूरा देश लक्ष्मी पूजा में लगा हुआ है और हम ब्लड डोनेशन कलेक्ट करवा रहे हैं, हम इंसानियत को पूज रहे हैं, इंसान को पूज रहे हैं। कुछ दिन पहले ब्लड बैंक में कुछ बवाल हुआ था और उसको लेकर आज इन लोगों के द्वारा काला पट्टी बांध कर विरोध भी किया गया और ब्लड डोनेशन भी किया जा रहा है। तो अभी तक उस पर क्या कार्रवाई हुई, आप बता सकते हैं? देखिए, किसी का काला बिल्ला बांधना किसी एसोसिएशन का या किसी संस्था का अपना निर्णय हो सकता है, लेकिन जो उसको बवाल नहीं कहेंगे, वो एक तरह से समझ लीजिए कि हमारे ब्लड बैंक की प्रगति के लिए एक अच्छा साइन था। वो जो इवेंट हुआ उससे हमारे ब्लड बैंक में कुछ और निखार आया, कुछ और बदलाव आया। वो फेस फ्यूचर इंडिया की वजह से आया, तो वो उस बदलाव के लिए एक नई वहाँ से एक शुरुआत के लिए एक जो इवेंट हुआ वो एक अच्छा, उसको अच्छे ढंग से हम लोग ले रहे हैं, ताकि हमारे उच्च पदाधिकारियों को इस बात की जानकारी गई। वीडियो बना, मैं देख रही थी कि वीडियो बन रहा था, मैंने आपत्ति नहीं जताई वीडियो बनाने पे, इसलिए नहीं आपत्ति जताई, मैं भी चाहती थी कि ये इवेंट ऊपर तक जाए, बाहर तक जाए, ताकि इसमें कुछ बदलाव हो। ब्लड बैंक में इमरजेंसी सेवाएं नहीं मिल रही थी, उसमें कुछ कभी कभी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। तो वो जो इवेंट हुआ उसके बाद जो अब हमारे यहाँ है कि 24 घंटे पहले की तरह ही ब्लड बैंक में ब्लड की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। तो इसके पहले 24 घंटा ब्लड अवेलेबल नहीं रहता था या नहीं दिया जाता था? इससे पहले जब हमारे यहाँ ऑनलाइन डोनर कार्ड नहीं बना करता था, तो उस कंडीशन में कोई भी मैनुअल डोनर कार्ड लेके आता था तो उससे रक्त उपलब्ध कराया जाता था। जब से हमारे यहाँ ऑनलाइन और जब से नेट से सबका रजिस्ट्रेशन होने लगा है और ऑनलाइन डोनर कार्ड उपलब्ध का है, तो जब तक आपके यहाँ पोर्टल आपका अवेलेबल नहीं रहेगा तो आप कैसे कर पाएंगे? तो उसमें बाधाएं आती थी। और कोई भी वर्किंग स्टाफ आपके यहाँ काम कर रहा है वो 8 से 5 करेगा, 10 से 5 करेगा, यही अवधि होती है ना, तो वो शाम के टाइम होता नहीं था। तो अब आदेश आया है कि ब्लड बैंक में जो भी इमरजेंसी में जो भी लैब टेक्नीशियन उपस्थित है उसको अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से जैसे भी सुविधा हो उसको ये काम सीखना पड़ेगा कि वो लोगों को रक्त उपलब्ध करा सके। अभी तक कार्रवाई क्या हुआ है कि वो बोले कि ब्लड नहीं देना है और फिर जो है ब्लड अवेलेबल करवाएं? वीडियो देखे थे, वायरल बहुत ज़्यादा हुआ। हाँ, तो वो वीडियो देखे थे। उस कंडीशन में ये हुई थी कि जो हमारे यहाँ हाँ कंप्यूटर ऑपरेटर थे, डाटा ऑपरेटर थे, वो घर जाने की तैयारी में थे और यहाँ से ब्लड लेने के लिए जिनको ब्लड की आवश्यकता थी वो आए। तो इन्होंने कहा कि आपका डोनर कार्ड नहीं बना, मेरा टाइम ख़त्म हो गया है, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब ये मामला इस तरह से हुआ तो मैं आई, तो हम लोगों ने उनको दबाव डाल के इस बात के लिए कहा कि आपका टाइम ख़त्म भी हो गया है। तो चूँकि मानवाधिकार भी एक बात होती है, आप कहीं भी उपस्थित हैं और किसी की मदद करने में सरकारी दायरे से बाहर निकल के भी बहुत काम करना पड़ता है, तो हम लोगों ने उससे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप ये काम कर दें। तो जाके उस दिन रक्त उपलब्ध कराया गया और आगे से उसके बाद से जो चिट्ठी निकली जिलाधिकारी का हमारे पास पत्र आया और हमने उसके जवाब में ये बात लिख के दिया है कि आगे से ऐसी कोई समस्या नहीं होगी।
अच्छा मैडम, यदि रक्त के चलते उस दिन किसी की मृत्यु हो जाती तो उसका जिम्मेवारी कौन लेता? ये थोड़ा कड़वा है मगर यही सच्चाई है। यदि उस दिन ब्लड नहीं मिलता, हो सकता है उसके चलते किसी का मृत्यु हो जाता है, इसका जवाबदेही कौन होता? देखिए, ऐसे बहुत से सिचुएशन होते हैं कि कोई हमारे ब्लड बैंक में ब्लड लेने आया, उसके कागज, उसके पेपर्स कभी अप टू डेट नहीं होते हैं। बहुत से ऐसी सिचुएशन होती है कि वो कहीं से किसी से एडवाइस लिए बगैर, कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए जिस पे हम उसको रक्त उपलब्ध कराएं ना, बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बहुत लोग चले आते हैं और हमें रक्त उपलब्ध कराने के लिए कहते हैं। तो उस कंडीशन में हमारी मजबूरी होती है कि बिना सब कुछ डॉक्यूमेंट प्रॉपर हुए बगैर हम कैसे रक्त उपलब्ध करा सकते हैं। तो अब इस कंडीशन में अगर किसी को कोई असुविधा हो रही हो तो हम लोग उसको, अभी एक नया पोस्ट सेंक्शन होने वाला है ब्लड बैंक में, वो है काउंसलर का। वो उस पद का काम सिर्फ समझाना है। जिनको पेपर वर्क में या किसी भी तरह के, चाहे ब्लड डोनेशन में कोई समस्या हो रही है तो वो काउंसलर वो काउंसलिंग करेगा, उसको बताएगा। तो वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे मंटू ने बताया कि 2016 से फेस फ्यूचर ऑफ इंडिया रक्तदान के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और मुझे लगता है 2016 लास्ट या 17 से मैं यहाँ मेडिकल अफसर के पोस्ट पे पोस्टेड हूँ। और मैंने पहले की ज़िंदगी देखी है, पहले की ज़िंदगी मैंने इस छपरा सदर अस्पताल में रह के देखी है, जब मैं यहाँ नहीं हुआ करती थी मेडिकल अफसर। उस कंडीशन में हम लोगों को जितनी मुश्किलें फेस करनी पड़ती थी उसका तो अब समझ लीजिए कि एकदम जरा से भी समस्या नहीं रह गई है। किसी को आप खून कहिए, पहले हम लोग ब्लड एडवाइस करने से बचना चाहते थे क्योंकि हमें पता था कि वो लेके नहीं आएगा, वो बाहर जाना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं पटना जाएगा, कुछ करेगा। और अब तो इतने कॉन्फिडेंट, खून लाना है अभी लाते हैं, ऐसे जवाब देता है पेशेंट। और 1 से 1.5 घंटे के अंदर में एक बैग लेके आ गया हाजिर। हम बोले और एक और लगेगा, ले आते मैडम, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। इतने तो अब किसी को समस्या होगा कि नहीं, यदि इस प्रकार का घटना होगा कि नहीं, कि ब्लड बैंक के लिए 24 घंटा, देखिए किसी को ब्लड चाहिए तो उसको मतलब पहले से मालूम नहीं होता है कि हमको 2 बजे रात को ही ब्लड चाहिए, तो अब 2 बजे रात को या 3 बजे मिल सकता है कि नहीं? हमेशा अगर उसके डॉक्यूमेंट सही हैं, उसके साथ सारे पेपर्स हैं, है ना, उसके पास डोनर कार्ड है किसी का, या वो खुद डोनेट करना चाहता है तो क्यों नहीं। ये कोई किसी के घर की चीज़ तो है नहीं, ब्लड बैंक मेरे घर का या किसी के घर का नहीं है, ये पब्लिक के लिए बनाया गया है, जनता जनार्दन के लिए यहाँ सेवा दें। तो हमें यहाँ की सेवा बाधित करने में कोई बहुत अच्छा तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा धन्यवाद फेस फ्यूचर ऑफ इंडिया को जाता है जिन्होंने इतना कुछ आगे बढ़ के काम किया। हाँ, और हमारे यहाँ कभी भी जब भी हमारा डोनर का लिस्ट जाता है स्टेट में तो फेस फ्यूचर इंडिया का नाम सबसे ऊपर रहता है। सोशल मीडिया पे इन लोगों का कोई भी पोस्ट देख के मैं कमेंट लिखने से अगर व्यस्त भी रहूं तो लाइक करके छोड़ देती हूँ। रात को जब मैं आराम से होती हूँ तो बढ़िया से वर्ड सहेज के इनके लिए कमेंट लिखना पड़ता है मुझे। थैंक यू मैडम। हमारे साथ महिला का डॉक्टर नताशा हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मैं डॉक्टर नताशा, स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ सर। उपहार सेवा सदन म्यूनिसिपल चौक पे कंसल्टेंट हूँ। मैम, आज जो है ब्लड बैंक का विरोध किया जा रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर डोनेशन किया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? सर, ब्लड बैंक का विरोध करना पॉसिबल नहीं है, एक सिटी के लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने पहले भी बोला, कोई किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं है सर। ये एक मोटिवेशन है बच्चों का कि नहीं कुछ अच्छा करना है, अच्छा करने निकले हैं तो उसके लिए एक अंदर से जुनून है बच्चों को। तो प्रोटेस्ट नहीं है। ब्लड बैंक के बिना हमारा काम नहीं चलना है। ब्लड बैंक बहुत सपोर्टिव रहा है, जब जब ज़रूरत पड़ी है मरीज़ों को ब्लड बैंक ही रहा है सर, ठीक है। कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सुधारी जा सकती है उसके लिए बच्चों ने अपना एक मतलब प्रोटेस्ट सो कॉल्ड नहीं बोलूँगी, एक अपना आक्रोश वो किया है, प्रदर्शित किया है यहाँ पे। वो भी नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि काम तो कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, ब्लड बैंक भी कर रहा है। तो बस थोड़ा सा सुधार लाने की ज़रूरत है, जो कि ऑलरेडी मैम ने किरण मैम ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और हैं वो लोग ऑलरेडी सपोर्टिव हैं, तो कोई वो नहीं है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज छोटी दिवाली है और यहाँ पे ब्लड बैंक में जो है ब्लड दिया जा रहा है कि किसी का खुशियाँ जो है बर्बाद ना हो, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? सर, इससे अच्छी दिवाली की शुरुआत क्या हो सकती है ना। हम लोग रात में जो पूजा करते हैं दिवाली के रात में,
तो इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता है सर, है ना। हम क्षण भर में जो खुशी दिए आपने, क्षण भर जो 2 मिनट का जो आपने मतलब 15 मिनट का जो टाइम दिया सर, वो किसी की ज़िंदगी बचा रहा है, वो किसी की लाइफ में 10 साल 15 साल ऐड कर रहा है सर। तो लक्ष्मी तो आप पे ऐसे ही मेहरबान हो जाएंगी जी। ठीक है, थैंक यू समय देने के लिए।